भारत में बोहरा अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है INS चेन्नई। The Indian Navy's guided missile destroyer, the INS Chennai, is now moving towards the vessel. इन सब के बीच जैसे ये जानकारी मिली कि ये जहाज अगवा हुआ और इसमें 15 भारतीय सवार हैं, तुरंत भारतीय नौसेना सक्रिय हुई और चालक दल से संपर्क भी किया गया है। इसके साथ ही INS चेन्नई को भी इस दूरी के लिए रवाना किया गया है। मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स के मोटा मोटा जवाब यही है कि एक जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो रक्षा बल के लोग हैं, इंडियन नेवी की शिप्स हैं, वहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे जहाज हैं जिनको वहाँ पर सुरक्षा चाहिए उस पर वो नजर रखे हुए हैं। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर। वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. ये मजहब नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से सजाएं भी मिल रही है। ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है कि मुसलमान पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे है, उसका क्या बात करनी। 1.9 बिलियन मुसलमान हैं, मेरे साथ डिबेट करें। अपने मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं, बाहर के मुल्कों में हैं तब भी जलील हैं। ये कहना, तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है, खत्म। रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के इमाम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया। इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड के मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन। बिल्कुल, बहुत स्विफ्ट एक्शन के साथ इंडियन नेवी अपना काम करेगी जो पहले से करते आई है। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले आपको दर्शकों को मालूम है कि सोमालियन कोस्ट पे ये हाईजैक किया गया था पीरियड्स की तरफ से और इंडियन नेवल शिप INS कोची ने बड़ी सतर्कता के साथ और P-8I एयरक्राफ्ट के साथ उसे संभाला और कोस्ट तक लेकर गए, एक मेडिकल एवेक्यूएशन भी कराया और उनको यमन पहुंचाया गया था। जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं
कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आजाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अब इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंड ओवर करके अपने लोगों को वो लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कि ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो, आप छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना तो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, वट एवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना माइंड है, इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका US उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी काबल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे लोग रह जाते हैं। आपको याद हो कुछ अर्सा पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हाउथी रेबल्स के आतंकवादियों ने अभी हाल ही एक शिप को हाईजैक कर लिया जिसमें कुल 21 क्रू थे और उसमें 15 इंडियन थे। जिसके बाद इंडियन नेवी ने काफी तगड़ा एक्शन लिया और इंडिया के मार्कोस कमांडो जब वहां पे पहुंचे तो हाउथी रेबल्स की फट गई। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऐसा तगड़ा ऑपरेशन देख करके अमेरिका सहित पूरे विश्व भर के ज्यादातर देश शॉक्ड हो गए, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ इंडिया इस समय उभरती हुई नई ताकत बन के आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का इतना तगड़ा ऑपरेशन देख करके पूरी दुनिया दंग रहेगी, क्योंकि इंडिया ने तत्काल एक्शन लेकर के अपने इंडियन नागरिकों को वहाँ पर बचा लिया। और यही नहीं, उन्होंने उन आतंकवादियों को भी गिरफ्तार
हिरासत में ले लिया, जिसे देख करके पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई और यह पता चल गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इंडियन आर्मी कितना तगड़ा काम करती है, वो घर में घुस के मारती है। आपको जानकारी होगी अभी हाल ही राजनाथ सिंह ने भी एक बयान दिया था कि अगर हमारे सैनिकों या हमारे नागरिकों के ऊपर कुछ भी हुआ तो हम अपने दुश्मनों को समुद्र के सतह से खोज करके मारेंगे। इसको संपूर्ण रूप से पूरा करते हुए इंडियन नेवी ने काफी तगड़ा ऑपरेशन करके इंडियन जवानों को बचाया और वहीं शिप को भी बचाया। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।